Hare Krishna. So we are on the 12th chapter of Srimad Bhagavad Gita entitled Devotional Service. कल हमने देखा कि भगवान ने बताया कि मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। सो जो नित्य रूप से मेरा स्मरण करते हैं, अपने मन को मुझ पर केंद्रित करते हैं और श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धया परय उपेतस, श्रद्धा पूर्वक मुझ पर अपने मन को संलग्न करते हैं, वो सही में सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन इसमें एक प्रकार के व्यक्तियों को बहुत गड़बड़ स्थिति में माना जाता है। भगवान स्वयं अपने शब्दों में कहते हैं, आज के 2 श्लोकों में और कल के श्लोक में, श्लोक क्रमांक 3 और 4 भगवद गीता का 12वां अध्याय, ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। But those who fully worship the unmanifested, that which lies beyond the perception of senses, the all-pervading, inconceivable, unchanging, fixed and immovable, the impersonal conception of the absolute truth, by controlling the various senses and being equally disposed to everyone, such persons engaged in welfare of all at last achieve me. तो कई लोग, खास करके मायावादी, जो मायावाद भाष्य से अपना ताल्लुक रखते हैं, वो मेरे पर्सनल फॉर्म को कभी नहीं मानेंगे। मायावाद अर्थात जो माया अर्थात जो सही नहीं है उसे सही मानना। सो मायावादी गण कहते हैं कि अरे भगवान का ये जो शरीर है, जो राम कृष्ण वराह नरसिंह, ये सब जो रूप दिखते हैं, वो भी माया का ही प्रभाव है। If my form is temporary, it is limited, it has an end, and so I have seen Lord Ram's form has terminated, Krishna's form has terminated, Buddha's form has terminated. सारे आए और सारे गए, इसका अर्थ है वो भी माया की ही उपज हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है। भगवान 4थे अध्याय में पहले ही कह चुके हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों ही दिव्य हैं। सो जो इस परिभाषा को नहीं जानते, जो कहते हैं कि भगवान केवल अव्यक्त हैं, सो एक मायावादी व्यक्ति, एक निर्विशेषवादी व्यक्ति, या एक व्यक्ति जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानता, भगवान के सर्वत्र that form which is pervading everywhere, spread everywhere, he only understands and is wanting to worship that form. So Krishna says, what is that form? Yes, he says, ye tu akshara, that form which is without any coming down, akshara. Kshara means जिसका ह्रास होता है, अक्षर जिसका ह्रास नहीं होता। अनिर्देश्यम, यू कैन डेजिग्नेट इट। अगर कोई व्यक्ति है तो हम उसको डेजिग्नेट कर सकते हैं, निर्दिष्ट कर सकते हैं। लेकिन अब हवा कहाँ है, आप पिन पॉइंट करके बता सकते हो क्या हवा यहाँ है, यहाँ है? नहीं, हवा अनिर्देश्य है, हवा हर जगह है। सो वैसे ही भगवान का सर्वव्यापी रूप हर जगह है, अनिर्देश्य, अव्यक्त। अरे वो व्यक्त है क्या, सामने दिखता है क्या? तो जब सामने दिखेगा तो निर्देश्य भी होगा, लेकिन जब निर्दिष्ट नहीं है तो व्यक्त भी नहीं है, इट इज नॉट मैनिफेस्टेड। यस, परि उपासते, दे आर वर्शिपिंग इट। सर्वत्र ग, इट इज परवेडिंग एवरीवेयर, वो हर जगह फैला हुआ है, लेकिन आप उसे डेजिग्नेट नहीं कर सकते। ऐसे कैसे? यही तो है अचिंत्य बात। So this is something which is inconceivable, unthinkable. Krishna is everywhere, still you cannot designate him anywhere. And he is all pervading. So he is everywhere, but you cannot designate. How is it? This is Krishna's Achintya Shakti. So Achintyam
कूटस्थम, कूटस्थः, कूटस्थ अर्थात वन विच कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड। सो हम देखते हैं मेरा शरीर है तो मेरे शरीर के हाथ कट सकते हैं, पैर कट सकते हैं, फिर भी मैं जीवित हूं। सर कट गया तो जीवित नहीं हूं, लेकिन हाथ कट गए, पैर कट गए, मैं जीवित हूं। तो कूटस्थ मीन्स अरे इट कैन बी ब्रोकन। कूटस्थ दैट फॉर्म ऑफ द लॉर्ड विच कैनॉट बी ब्रोकन। एंड अचलम इट इज इमूवेबल। इट इज स्प्रेड एवरीवेयर बट इट इज इमूवेबल। सो दैट फॉर्म ऑफ द लॉर्ड विच इज ऑल परवेडिंग, जो मायावादी जन जिस भगवान के रूप के बारे में सोचते हैं वो कैसा है, भगवान स्वयं ही उसकी परिभाषा दे रहे हैं। अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वत्रग, अचिंत्य, कूटस्थ, अचलम। So with these characteristics, Krishna's impersonal form is there. And Krishna says, how do people worship that form? संयम इंद्रिय ग्राम, इंद्रियों को दमन करके, सर्वत्र समबुद्धयः, इंद्रियों को दमन करके, बुद्धि को सम करके, जब उस रूप के प्रति एक व्यक्ति आशावान हो करके उसे देखने की इच्छा करके, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। सो अगर कोई इस प्रकार से साधना करता है, लेकिन वो मेरा रूप कैसा है, विच इज अचिंत्य, कूटस्थ, लेकिन उसके लिए साधना बहुत करनी पड़ेगी। इस साधना से इंद्रियों के भोग से मुक्त होना पड़ेगा, सभी के प्रति समबुद्धि रखनी पड़ेगी। सर्वभूत हिते रताः, बीइंग एंगेज्ड इन द वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। This is a cardinal principle for a devotee या any spiritualist. Any spiritualist means he has no desires that are pertaining to I and mine. मैं और मेरा, इससे जुड़ी हुई उसकी कोई एक इच्छा नहीं है, तभी वो सर्वभूत हिते रता हो सकता है। नहीं तो हर कोई व्यक्ति या तो अपने परिवार के लिए, या तो अपने एक्सटेंडेड फैमिली के लिए, या अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। अरे सर्वभूत हिते रताः यानी केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी, जानवर, कीट पतंग, सभी आ गए उसमें। सो सर्वभूत हिते रताः, इट इज नॉट अबाउट अ कंसेप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी एंड इट्स रिलेशंस, इट इज अबाउट एवरी लिविंग एंटिटी हु इज सेपरेटेड फ्रॉम कृष्णा, हिज इटर्नल फादर। इस चेतना में जब जीव सेवा करता है सभी के हित के लिए, तब वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर कोई मायावाद दृष्टांत से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करे, हाउ इज हिज लाइफ, ये हमें कल के श्लोक में भगवान बताएंगे। हमारे साथ रहिए। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare।